बस्ती गांव छोटा और शांत था। सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा यहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे थे, अपनी दिनचर्या से खुश। छोटी छोटी झोपड़ियों के ऊपर हवेली दिखाई देती थी, एक पुरानी खाली हवेली जो गांव के किनारे पर खड़ी थी। लोग कहते थे कि इसमें भूत रहते हैं। वे हवेली से दूर ही रहते थे, खासकर रात के बाद। हवेली कभी बहुत शानदार हुआ करती थी, नक्काशीदार और बड़े बड़े कमरों वाली। हर तरफ धूल जमी हुई थी, ऊंची छतों से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। कभी धूप को चहचहाते हुए खिड़कियां अब गंदी और बंद थीं। कभी रंग बिरंगे फूलों से भरा बगीचा अब सूखा और उजाड़ पड़ा था। हवेली में उदासी छाई हुई थी। यह अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती थी, जो अब समय और उपेक्षा का शिकार हो चुकी थी। फिर भी कुछ और भी था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो केवल पत्तों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज से टूटती थी। राघव 10 साल का एक छोटा लड़का था। उसने एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया था। कोई और रिश्तेदार न होने के कारण वह अकेला था। गांव वाले दयालु थे, लेकिन वे गरीब थे। कोई उसे अपने पास नहीं रख सकता था। तो राघव को उस खाली हवेली में आश्रय मिला। वह फर्श पर सोता था, गर्मी के लिए एक पुराने फटे हुए कंबल का इस्तेमाल करता था। राघव एक चालाक बच्चा था। उसके बाल घुंघराले और आंखें जिज्ञासु थीं। वह अपनी उम्र से छोटा था, लेकिन वह तेज और फुर्तीला था। उसकी एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन वह कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। हवेली अपनी भयानक खामोशी के बावजूद उसे रहने के लिए एक छत प्रदान करती थी। वह अपना दिन हवेली की खोजबीन में बिताता था। वहां अनगिनत कमरे थे, हर एक टूटे हुए फर्नीचर और भूली हुई चीजों से भरा हुआ था। उसे पीले पन्नों वाली पुरानी किताबें मिली, जिनकी कहानियां समय के साथ खो गईं। उसने दीवारों पर धूल भरे चित्रों को देखा। जब वह चलता था तो उनकी आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थीं। रात में वह अपने कंबल के नीचे छिप जाता था, हवेली की आवाजें सुनता था। डर को दूर रखने के लिए वह खुद को कहानियां सुनाता था। वह अपने माता पिता के बारे में सपने देखता था। उनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो जाते थे। वह अक्सर जाग जाता था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता था। हवेली की खामोशी बाहरी कर देने वाली होती थी। पहले कुछ दिनों तक हवेली शांत रही, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रात में राघव को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। दीवारों से हल्की फुसफुसाहट निकलती हुई लगती थी। फर्श के तख्ते तब भी चरमराते थे जब उसे यकीन था कि वह अकेला है। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में परछाइयां नाचती थीं। एक रात वह संगीत की आवाज से जाग गया। यह धुंधली सी थी, दूर से आती हुई धुन की तरह। वह उठा और आवाज का पीछा किया। एक बड़े धूल भरे बॉलरूम में ले गई। टूटी खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे बीच में एक भव्य पियानो जगमगा रहा था। वह पियानो के पास पहुंचा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे से चाबियों को छुआ। वे ठंडे और नम थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, संगीत फिर से शुरू हो गया। इस बार यह साफ था, एक भयानक धुन जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वह अपने कोने में भाग गया। उसका दिमाग दहशत से भर गया। कुछ रातों बाद राघव का सामना एक भयानक घटना से हुआ। वह डर के मारे जाग गया। उसने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लंबी छायादार आकृति द्वार पर खड़ी है। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला धुंधला सा आकार था।
लेकिन जिस चीज ने राघव को हड्डी तक हिला दिया वह थी उसकी आंखें। दो चमकते हुए लाल गोले जो उसे घूर रहे थे, उसकी आत्मा को जला रहे थे। राघव डर से लकवाग्रस्त था। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वह केवल यह देख सकता था कि वह आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जैसे ही वह आकृति कुछ इंच दूर थी, वह गायब हो गई। राघव पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। उस रात उसे एक पलक भी नींद नहीं आई। लाल आंखों की छवि उसकी याददाश्त में बस गई।